नमस्कार साथियों, EPS 95 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर होते हैं जिनको पेंशन पोर्टल की पूरी जानकारी नहीं होती है, चाहे वो PPO इंक्वायरी हो, पेमेंट स्टेटस जानना हो या अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, और पेंशन हर महीने कितने आ रही है उसका भी उनको आइडिया नहीं होता है, और वो भरोसे होते हैं बैंक के। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम PPO इंक्वायरी और पेंशन पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर ये करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो आप मोबाइल पर भी अपना पेंशन पोर्टल देखकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर जो ऊपर की तरफ गूगल में 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पर जाकर डेस्कटॉप वर्जन आप अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको डेस्कटॉप वर्जन जो कंप्यूटर का होता है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा हम चलते हैं गूगल पर, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ EPFO टाइप करने के बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है EPFO की। तो यहाँ पर जो कॉर्नर में सर्विसेज है, इसमें हमें सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉइज़। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ सर्विसेज है। यहाँ पर जो सब सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है पेंशनर पोर्टल, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यही पेंशनर्स का पोर्टल होता है जहाँ पर PPO इंक्वायरी, पेमेंट इंक्वायरी, पेंशन स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से का विंडो ओपन हो जाता है। ये ऑफिशियली एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड का पेंशन पोर्टल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का हमें देखने को जीवन प्रमाण ID आप यहाँ पर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जीवन प्रमाण ID कंटिन्यू है, एक्टिव है, इनएक्टिव है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो जीवन प्रमाण इंक्वायरी का है वो पहला ऑप्शन है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है जीवन प्रमाण इंक्वायरी, दूसरा है नो योर PPO नंबर, अगर आपको PPO नंबर नहीं पता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा PPO इंक्वायरी, पेमेंट इंक्वायरी, चौथा है नो योर पेंशन स्टेटस। तो यहाँ पर आप पहला जो ऑप्शन है पेमेंट तो हमने देख लिया। यहाँ पर नो योर PPO, अगर आपको किसी कारणवश से आपका PPO नंबर नहीं पता है तो आप अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर डालकर, या फिर आप मेंबर ID के द्वारा, आपका जो PF मेंबर ID है उसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कर बताता हूँ। पहले हम बैंक अकाउंट नंबर से चेक करते हैं अपना PPO नंबर, अगर आपको PPO नंबर नहीं पता है तो इसके लिए मैं बैंक अकाउंट पर से लेता हूँ। बैंक अकाउंट नंबर डालकर सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका डिटेल देखने को मिल जाता है, PPO नंबर, मेंबर ID, पेंशनर क्या नाम है और पेंशन टाइप क्या है वो देखने को हमें मिल जाता है। तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट नंबर डालकर आप अपना PPO जान सकते हैं। अगर आपको मेंबर ID से सर्च करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मेंबर ID में आपको आपका जर्नल सेलेक्ट करना है, कंपनी का जो भी ID है वो आपको सेलेक्ट करना है, और आपका PF अकाउंट नंबर, UN की बात नहीं कर रहा हूँ, PF अकाउंट नंबर डालकर सबमिट कर देना है। तो ये करने के बाद में आपको आपका नीचे की तरफ में डिटेल पे PPO नंबर देखने को मिल जाएगा। PPO नंबर, मेंबर ID, पेंशनर सेम, आप अपना PPO ये नंबर यहाँ से बैंक अकाउंट या फिर मेंबर ID से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना PPO अगर आपको नहीं पता है तो चेक कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हम चलते हैं जो है PPO इंक्वायरी या पेमेंट इंक्वायरी। जी हाँ साथियों, बहुत सी बार हमें हमारा पेमेंट का पता नहीं होता है, PPO किस तरह से क्रिएट हुआ है, किस तरह से बना है वो पता नहीं होता है, तो उसको किस तरह से चेक करते हैं जानते हैं। तो क्लिक करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने ओपन होता है। तो यहाँ पर हमें ऑफिस, इशूड ऑफिस हमें सेलेक्ट करना होगा। जिस भी ऑफिस से आपको आपका PPO, जिस शहर से आपको मिला है पेंशन, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। PPO नंबर और डेट ऑफ बर्थ। PPO नंबर आप यहाँ से जो पहला ऑप्शन हमने चेक किया उससे देख सकते हैं। तो सिंपली आपने जहाँ से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है वो शहर आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको आपका PPO नंबर जो हमने पहले ऑप्शन से जानना सीखा था वो आप जानकर यहाँ पर PPO नंबर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको डालना है, और डालने के बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर मैं ये सब डालने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा प्रोसेस होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, क्लिक लेफ्ट साइड मेन्यू टू व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पेंशन पेमेंट इंक्वायरी और पीपीओ इंक्वायरी। तो पहला चेक करते हैं पेंशन पेमेंट इंक्वायरी। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर, मंथ, पीपीओ नंबर, पेंशनर नेम, अकाउंट नंबर, पेंशन टाइप, एक्टिव टाइप है या नहीं है, टोटल पेंशन मंथली कितनी जा रही है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ। आप मंथ वाइज देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। और यहाँ पर पेंशन अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपना पेंशन पेमेंट इंक्वायरी चेक कर सकते हैं मंथ वाइज। को आप सेव भी कर सकते हैं, पीडीएफ में आप सेव कर रख सकते हैं। चेक कर लेते हैं पीपीओ इंक्वायरी। यानी कि पीपीओ इंक्वायरी का मतलब होता है आपका पीपीओ कैसे बना है, कितनी सर्विस कैलकुलेट हुई है, क्या आपका पेंशनेबल सर्विस रहा है, कितनी सर्विस पे कैलकुलेट हुआ, विडो पेंशन रहेगी तो कितनी रहेगी, वो सब कुछ आप अपने पीपीओ इंक्वायरी में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर नेम, डेटा, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, कब हुआ है, आपकी कितने साल की सर्विस कैलकुलेट हुई है, पेंशनेबल सैलरी कितनी रही है, वेटेज सर्विस आपको मिली नहीं मिली है, सुपर न्यूशन है क्या है, पेंशन एक्टिव है नहीं एक्टिव है, सब कुछ इस पीपीओ इंक्वायरी में लिखा होता है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आपका एड्रेस लिखा होता है, कम्युनिकेशन एड्रेस। इसके अलावा नीचे की तरफ और जाएंगे तो फैमिली डिटेल्स होती है, यानी कि पेंशनर के जाने के बाद में किसको विडो पेंशन मिलेगी उसकी जानकारी यहाँ पर लिखी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन, जैसा कि हमें पता है विडो पेंशन हाफ यानी 50% होती है, तो यहाँ पर 50% अमाउंट लिखा होता है। फैमिली डिटेल पूरी यहाँ पर लिखी होती है जिनको विडो पेंशन मिलनी होती है। बैंक डिटेल यहाँ पर लिखी होती है जिसमें आपकी पेंशन अभी फ़िलहाल आपको प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से आप अपना पीपीओ ज़रूर चेक करिए और सेव करके रखिए। अब आता है नो योर पेंशन स्टेटस, यानी कि आपका पेंशन का स्टेटस अभी क्या है, एक्टिव है, आपने जो जीवन प्रमाण आईडी दी है वो एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, वो वहाँ से पता चलती है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सेम वही प्रोसेस है, आपको आपका इशूड ऑफिस, जिस शहर से आपको पेंशन या पीपीओ इशू हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। देखिए साथियों, पेंशन स्टेटस चेक करने से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी पेंशन कहीं अटकी भी तो नहीं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है पैसे बैंक में आते रहते हैं या नहीं आते रहते हैं तो आपको पता नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली इशूड आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो शहर जहाँ से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी पीपीओ नंबर है उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद में आप यहाँ पर गेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पेंशन का स्टेटस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पीपीओ नंबर, पेंशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेंशन टाइप, और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे पेंशन हैज़ बीन क्रेडिटेड अप टू अप्रैल 2024, यानी कि अभी फ़िलहाल लास्ट मंथ की हमें पेंशन मिल गई। इसके अलावा लाइफ सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फरवरी 2025 तक ये वैलिड है। तो इसके बाद में आपको वापस एक्टिवेट करवाना होता है। तो साथियों, इस तरह से आप अपना पेंशन पोर्टल से बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक पेंशनर है, EPS 95 पेंशनर है, तो यहाँ से आप जो भी आपकी रिलेटेड जानकारी है, पीपीओ नंबर, पेमेंट इंक्वायरी, मंथली स्टेटस, पेंशन स्टेटस, पीपीओ कैसे कैलकुलेट हुआ, सब कुछ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि EPS 95 पेंशनर के लिए अपना पीपीओ और पेंशन पोर्टल किस तरह से देखते हैं जानकारी हासिल करने के लिए। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रैक्टिकल जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मिलने वाले पेंशनर के साथ में से ज़रूर साझा करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।